हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इस साल हिमाचल प्रदेश में जेई सिविल की जो भी रिक्रूटमेंट हुई है, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे हो चाहे आउटसोर्स बेसिस पे हो, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी होगा, ताकि उनको पता चलेगा कि किस तरह से सिस्टम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। रेगुलर पोस्टों की अगर हम बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं रेगुलर रिक्रूटमेंट की इस साल बात करूं तो अभी तक एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जेई सिविल पोस्ट कोड 970 कंडक्टेड बाई HPSSC हमीरपुर। 11 उसमें पोस्टें थी। स्क्रीनिंग टेस्ट रिज़ल्ट आ चुका है। 25 नवंबर को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज थी। इसके बाद एक और एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है 11 दिसंबर को, JEE आर्कियोलॉजी। और तो टोटल ये 2 एग्ज़ाम होंगे जो इस साल रेगुलर रिक्रूटमेंट होगी। इसके अलावा अगर हम आउटसोर्स रिक्रूटमेंट की बात करें तो अच्छी खासी इस बार इस साल जो है वो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हुई है। इसमें पहले अगर हम बात करें तो HPMC जेई सिविल में 5 पोस्टें फिलअप हुई हैं। इसके लिए भी टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था और इसकी नोटिफिकेशन में लिखा था कि ये जॉब जो है तो 1 साल के लिए है, उसके बाद एक्सटेंडेबल है। तो कुछ इस तरह से ही जो प्रोजेक्ट की फंडिंग टाइप जॉब्स रहती हैं, जहाँ कोई प्रोजेक्ट किसी डिपार्टमेंट के अंडर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कुछ इस तरह से ही अब सिस्टम बन गया है। इसके अलावा अगर हम हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जेई सिविल की 20 पोस्टें फिल हुई हैं। पहले इसमें 17 थी, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान ही जब रिक्रूटमेंट और एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बीच में 3 लोगों ने रिज़ाइन कर दिया, तो उसमें इन्होंने फिर 20 पोस्टें फिलअप कर ली। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जेई सिविल में भी 11 पोस्टें भरी गई हैं। इनका इंटरव्यू शिमला में हुआ था और डायरेक्ट मतलब इंटरव्यू बेसिस पे ही इनको फिल कर लिया था। इसके बाद 7 या 8 पोस्टें और बची थी, उनका क्या हुआ कुछ पता नहीं है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ही ए सिविल की 7 पोस्टें भरी गई हैं। और अभी रिसेंटली PWD वर्क इंस्पेक्टर की भी 39 पोस्टें फिल हुई आउटसोर्स बेसिस पे, जो कि अभी रिसेंटली जो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ही वो फिलअप हुई थी। और इनमें जो था वो मतलब जो क्वालिफ़िकेशन रहती है वो रहती है कि अगर आपका ITI इन सर्वेयर 2 साल का कोर्स है, या फिर आपकी डिप्लोमा है सिविल में 3 साल का, तो इसके लिए वो क्वालिफ़िकेशन रहती है। और काफ़ी ज़्यादा वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसीज जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं PWD डिपार्टमेंट में। इसके अलावा अगर हम HP रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके अंडर एक प्रोजेक्ट चला हुआ है, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। तो उसमें भी जेई सिविल के 26 वैकेंसीज़ को फिलअप करा गया है इसी साल आउटसोर्स बेसिस पे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुई है। अगर हम रेगुलर से इसको कंपेयर करेंगे तो धीरे धीरे आपको जो है वो और भी ऐसे डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको एक डिपार्टमेंट के बारे में अभी बता सकता हूँ तो TCP डिपार्टमेंट में भी आपको फर्दर जो है वो जेई सिविल की पोस्टें आउटसोर्स बेसिस पे फिलअप होती हुई दिखेंगी। और इसके अलावा और भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि एक जायका प्रोजेक्ट है, और उसमें भी जो है जेई सिविल के जो है पोस्टें फिलअप करी जाती हैं और वहाँ पे भी आउटसोर्स बेसिस पे ही रखा जाता है। और मनरेगा की बात करेंगे हम तो वहाँ पे भी ये सिस्टम चला हुआ है कि डायरेक्ट आपका इंटरव्यू ब्लॉक वगैरह में होता है और उस तरह से ये पोस्टें फिलअप होती हैं। तो अब देखते हैं कि ये सिस्टम कब तक चला रहता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो रिक्रूटमेंट हुई है वो करंट जो पहले गवर्नमेंट थी उसके अंडर हुई है। अब देखते हैं कि इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं, रिज़ल्ट आपको 8 दिसंबर को देखने को मिलेगा। सरकार चेंज होती है या कौन सी सरकार आती है, हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि सिस्टम में बदलाव आना चाहिए और वैकेंसी जो है वो मेरिट बेसिस पे टेस्ट के थ्रू फिलअप होनी चाहिए। यहाँ पे एक दो दो तीन वैकेंसीज़ के लिए तो टेस्ट हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो डायरेक्ट मतलब किसी को पता भी नहीं चला। और बाकी जिनका भी टेस्ट हुआ है तो उसमें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अलावा अच्छे से एडवर्टाइजमेंट इनकी नहीं हुई। बहुत से ऐसी और भी रिक्रूटमेंट हुई है जहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और रिक्रूटमेंट होने के बाद जब रिज़ल्ट देखने को मिलता है तभी सबको पता चलता है, वो लिस्ट जब वायरल होती है। तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जेई सिविल में भी 11 के अलावा 7-8 पोस्टें और वेकेंट रही थी और उनको भी फिल करा, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल पाया कि कैसे कब उनका नोटिस है न्यूज़पेपर में आया, क्या हुआ, कुछ सिस्टम का पता नहीं चला है। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। बाकी आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ है या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है
या आपको क्या लगता है इस तरह की भर्तियों से रिलेटेड, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको यहाँ पे नई नई अपडेट हिमाचल प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम रहते हैं या जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं उससे मिलती रहे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ।